नमस्कार दोस्तों। अभी जो दिल्ली के लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ वो जो 10 नवंबर 2025 को हुआ, इतना ही नहीं, देश के लगभग जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक कोई न कोई आतंकवादी घटना घट रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के संदर्भ में मैं अपनी बातों को आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। तो इसका विस्तृत विवरण देने के पहले मैं आप लोग से जयशंकर प्रसाद की कविता कमायनी में उन्होंने चिंता सर्ग में चिंता से सरदा को कहलवाते हैं कि मनन कराएगी तू कितना, उस निश्चिंत जाति का जीव अमर मरेगा क्या, तो कितनी गहरी डाल रही है नींव। जिस तरह से चिंता सरदा से प्रश्न कर रहा है, उसी तरह से आज देश की जनता गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रश्न कर रही है कि इस देश की जनता को कितना मनन करवाएंगे, क्योंकि आप भी उस मानव जाति के निश्चिंत जीव हैं और आप तो अमर होकर नहीं मरेंगे। इसलिए इतनी गहरी जो नींव डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप आतंकवादी को पाताल से ढूंढ करके ले आएंगे, यह सोचने की बात है और यह मूर्ख बनाने की बात है कि क्या आतंकवादी पाताल में रहता है। आतंकवादी तो धरती पर रह रहा है। आतंकवादी देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं, जिसका प्रमाण यह है कि आपका दिल्ली के बगल में जो NCR का इलाका है फरीदाबाद, वहाँ अल-अलाह यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़ाया। इतना ही नहीं, 2900 किलोग्राम तो विस्फोटक, उसके अलावा 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा गया, जो कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर समय समय पर ऐसी आतंकवादी घटना क्यों हो रही। और प्रश्न यह भी उठता है, देश की जनता बार बार यही कहती है कि जब चुनाव होता है या चुनाव होते रहते हैं, तभी ये इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है। इसका भी जवाब देने की ज़रूरत है। और इसके पहले भी इन्होंने कहा था, जो पहलगांव में घटना घटी थी, कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन करके मारेंगे। लेकिन परिणाम क्या होता है? आतंकवादी पर तो कुछ नहीं कार्रवाई होती है। छिट्टे पुट्टे घटना देने के बाद कोई और आतंकवादी मारे जाते हैं तो बताया जाता है यह संबंधित घटना से जुड़ा हुआ आतंकवादी है। और इस तरह के जो घटनाएं घटती है वो फिर प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान के साथ तब्दील हो जाती है। जो आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं कि जब पहलगाम की घटना घटी, तो उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर आक्रमण किया। इसके बाद आप
पुलवामा का भी घटना देख सकते हैं जो 2019 में घटी। उसके बाद भी भारत पाकिस्तान में छद्म युद्ध हुए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं इसके पीछे कारण क्या है, इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के लिए सबसे पहले जो हवाला के ज़रिए जो देश में पैसा आ रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। इसके बाद आतंकवादियों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत की गठन की जाए। जैसे मुंबई अटैक में यूपीए सरकार के समय जब आमिर कसाब पकड़ाया तो उसको त्वरित न्यायालय के माध्यम से साल भर के अंदर फांसी दे दी गई। तो उसी तरह से ये संसद में कानून बना करके जैसे महिलाओं पर होने वाली जो आक्रमण है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो केसेज हैं उसको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत की गठन की गई है। उसी तरह से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाए और इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करके आतंकवादियों को सज़ा दी जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अब अगली बात यह आता है कि इतना बड़ा जो विस्फोटक जखीरा पकड़ाया तो कम समय से वहाँ पे नहीं चल रहा होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा विस्फोटक पकड़ाया तो कहीं न कहीं वो लंबे समय से इस पर आतंकवादियों के द्वारा काम किया जा रहा था, वह भी शैक्षणिक संस्थान में जो फरीदाबाद के जो अल-अला यूनिवर्सिटी है उसके रूम नंबर 13 में इस तरह की जो अंजाम दिया जा रहा था। तो इस पर भी जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही। अगली बात, यह घटना दिल्ली के बगल में हुई जहाँ पे भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और इनके बगल में रह करके इस तरह के अंजाम देना यह दिखलाता है कि शासन प्रशासन कितना निष्क्रिय है। देश में जो बहुत बड़ा दंगा हुआ दिल्ली में, वह भी यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कार्यप्रणाली कितना ठीक है या गलत है, यह तो देश की जनता को सोचने की बात है। इतना ही नहीं, जब से इनकी सरकार बनी आप देख सकते हैं उड़ी अटैक, पठानकोट अटैक, मैंने समय समय पर आतंकवादी गतिविधियाँ घटते रही है। अब बार बार यही कहा जाता है कि कोई भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, पाताल से ढूंढ लाएंगे, आसमान से ढूंढ लाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवादी न पाताल में है न आकाश में है, बशर्ते कि ये कहीं न कहीं देश की जनता के साथ घुल मिल के आसपास में ही छिपे रहते हैं और इसका अंजाम दे दिया जाता है। अभी जो लाल किला के पास जो रेड लाइट पे विस्फोट हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से उस आतंकवादी को यहाँ तक पहुँचने में 12 घंटे लग गए। तो अभी प्रश्न उठता है, जब 12 घंटे लग गए तो आपकी पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो देश में घटनाएं हो रही हैं
ये प्रशासन की शासन की मिलीभगत से हो रही है। और ख़ास करके जब हवाला जैसे जो बातें होती है, ये हवाले के ज़रिए जो पैसा आते हैं, जो 1993 में मुंबई ब्लास्ट के समय से ही यह देश में अपना प्रभाव जमाए हुए है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और फास्ट ट्रैक अदालत की गठन करके आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की ज़रूरत है। सिर्फ गोल मटोल बात करने से, आसमान पाताल करने से कोई बात नहीं बनेगी। अगर रोकना है तो इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। खुफिया एजेंसी को मजबूत करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को मजबूत करना पड़ेगा और राजनेताओं को भी मजबूत करना पड़ेगा। उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। थैंक्स।